श्रीमती साधना तिवारी महिला जिला अध्यक्ष, श्री अशोक चौहान पूर्व विधायक, श्रीमती अर्चना भदौरिया जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती मंगोरा देवी अध्यक्ष नगर पालिका, महेश बहादुर सिंह जिला अधिकारी, श्री अशोक राय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उपस्थित सभी समाज के वरिष्ठ नागरिकगण, सभी नव दंपति, उनके अभिभावक और अन्य उपस्थित सभी, ये विवाह में आए हुए सभी परिवारजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है। और ये अवसर परिवार के बीच में संपन्न होता, सिर्फ परिवार नहीं, लेकिन अपने अपने मित्र, फ्रेंड सर्कल, काम के लोग, ये सब आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहते हैं। मैं योगी सरकार को भी बधाई देती हूँ कि जो परिवार गरीब है या तो मध्यम वर्ग के हैं और कई ऐसी बीमारियां हैं समाज में जिसके कारण अच्छी तरह से विवाह संपन्न नहीं होता, तो सामूहिक विवाह के माध्यम से पूरी व्यवस्था के साथ इस सामूहिक विवाह का आयोजन होता है और पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है, जिसकी वजह से परिवार को लग्न के पीछे, मैरिज के पीछे, विवाह के पीछे कोई खर्च नहीं करना पड़ता। पहले ऐसी सुविधा नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, बेटी बेटा बड़ा हुआ विवाह करना पड़ेगा, तो अभिभावक के लिए बड़ी चिंता रहती थी कि अब क्या करें, तो वहीं से पैसे लाते थे और ब्याज दर काफी देते थे और विवाह संपन्न करवाते। कभी कभी छोटी लैंड होती थी, जमीन होती थी, उसको भी कहीं न कहीं जमानत कर देनी पड़ती। घर भी बेचते थे विवाह के कारण, और विवाह के बाद जब घर ही नहीं है, खेत भी नहीं है, और जहाँ से पैसे लाए हैं वो भी बार बार होता है कि पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। ऐसी स्थिति मैंने भी कहीं जगहों पर देखी। तो ये जो परिस्थिति थी, इसका निवारण करने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन राज्य सरकार समय समय पे करती है। और सबसे अच्छी बात तो एक है, कोई जात जात का भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो या अन्य जाति के लोग हो, सब एक ही मंडप पर इकट्ठा होकर हमारी बेटियों को आशीर्वाद देते हैं। ये अभिभावक भी, मैं अभिभावकों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने बेटे या अपनी बेटी को सलाह देकर, समझा बुझाकर इस सामूहिक विवाह में शामिल किया। आप भी धन्यवाद के पात्र हूँ। अभी आपके घर में एक व्यक्ति की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये आपके यहाँ बहू बनकर नहीं, लेकिन बेटी बनकर आती है। आज सास न बनिए, आप माँ बनकर के। हमारे घर में जिस बेटी को हम सम्मान देते हैं,
बेटी को पढ़ाते रहते हैं और बेटी को जब मान सम्मान घर में मिलता है, इसी तरह जब बहू बनकर घर में आती है तो उसको बहू मत मानिए, वो आपकी बेटी है। एक बेटी होगी तो 2 बेटियां हो गई, 2 बेटी होगी तो 3 बेटियां हो गई। इसी तरह ये बहू को भी रखते हैं। सास का रौब मत जमाइए, मैं तेरी सास हूँ और मैं जो कहूँ वही आपको करना है। प्याज सब्जी बनाना है, कहाँ से सब्जी लाना है, कितने लाना है, मुझे पूछो पहले और बाद में आप काम करो। ये मत करिए, ऐसा मत करिए। क्योंकि मैंने जो देखा है ये बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति में से हम सब गुजर रहे हैं। अभी ये कोरोना काल में कई परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं और ऐसी परिस्थिति में जब हमारे बेटियों का विवाह करते हैं और इसमें पूरी सरकार शामिल होती है, तो आप भी शोषण से बच गए, किसी के पास से पैसा नहीं लाना पड़ा और घर पर जाकर भी बहुत कुछ मत करें। नहीं तो आपके वाले परिवार जब होंगे तो वो बोलेंगे आपको, अरे भाई 5-50 लोगों को खिलाइए। सामूहिक विवाह में तो 5 लोग आए थे कि 10 लोग आए थे, हम तो रह गए। ऐसा दबाव आप पर आएगा, ये मुझे पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है हम लोग गुजरात में ये करते थे, तब ये दबाव परिवार पर आता है। तब हम काम वालों को बोलते थे कि ऐसा मत करिए भाई, इसका अच्छी तरह से विवाह संपन्न हो गया है और 50 लोग बच गए थे या 100 लोग बच गए थे, तो घर में जाकर फिर से 100 लोगों को भोजन करवाइए और खर्च करवाइए। इस पर हम लोगों ने प्रतिबंध रखा, नहीं करना। और ये जब तक नहीं करेंगे, नहीं तो थोड़ी घड़ी बचत होगी आपके पास, 5,000 का 10,000 रुपया बचा के रखा होगा, फिर दबाव में आकर फिर से आप भोजन सबको करवाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, सामूहिक विवाह की कोई मतलब ही नहीं, कोई अर्थ नहीं। ये परिवार पर कोई प्रकार का बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए तो सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन करती है और पूरा खर्च सरकार उठाती है, जिसकी वजह से आप इसमें से बच जाते और अच्छी तरह से विवाह संपन्न हो जाता। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती। हमारे मंत्री श्री ने भी काफी बातें आपके सामने कही है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहती। एक योजना देखिए, एक योजना, चाहे भारत सरकार की हो चाहे योगी सरकार की हो, सभी योजनाएं गरीब और मध्यम वर्ग के लिए, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए, चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे टॉयलेट देने की बात हो, चाहे बेटे का विवाह करने की बात हो, चाहे बेटी को आगे बढ़ाने के लिए शिष्यवृत्ति की जरूरत हो। कोरोना काल में जो माता पिता चले गए और बच्चे अनाथ हो गए, वो अनाथ बच्चों की उंगली पकड़ने की बात हो, ऐसी कई योजनाएं सरकार ने शुरू की है और घर तक लाभार्थी को पहुंचाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, ये मैंने
वजह से आप सब गौरवशाली हो कि आपके समय में ऐसी सरकारें मिली। हमारे जो अब तो मैं बोल सकती हूँ पते नहीं हो सब बैठे हैं सामने, पतिदेव और पत्नी दोनों एक को सहयोग करते हैं। मेरे जूते लाओ, मेरे वो लाओ, मेरे ये मत करिए, हाँ ये मत करिए। ये होता है कि घर में बहू है कि पत्नी आई है और बाहर से आते हैं तो बोलते हैं चलिए वो ला दो, मुझे चाय बना दो, मुझे फलाना दे दो। क्या करती थी अभी तक घर में? नहीं, उनको आप सम्मान दीजिए तो पति भी आपको सम्मान देगी। माँ सम्मान देगी बहू को तो बहू की माँ को सम्मान देगी, सास को सम्मान देगी। और ससुर भी पिता की तरह बहू के साथ व्यवहार करेंगे तो बेटी भी बहू भी पिता की तरह आपको मान सम्मान गौरव बढ़ाएगी। तो ये विचार लेकर अपने अपने घर जाइए और खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए। ऐसे हमारे सबको आशीर्वाद है। धन्यवाद।